नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए हमेशा अधिकारियों को चेतावनी दिया करते हैं कि पीड़ितों के साथ अन्याय न हो और उनका मुकदमा लिख तुरंत कार्रवाई की जाए, लेकिन राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के अरमानों पर पानी फेरती नजर आ रही है। ताज़ा मामला थाना ठाकुरगंज पुलिस का है। पीड़ित परिवार की माने तो उनके यहां 31 जनवरी की रात में ठाकुरगंज के रहने वाले पीड़ित शुभम के घर में देर रात घर में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर में रखी कीमती जेवरात नकदी लेकर फरार हो जाए। जब पीड़ित ने सुबह अपने घर का सामान बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने तुरंत थाने में जाकर इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार को 1 जनवरी होने के चलते टरका दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार कई दिनों तक थाने व अधिकारियों के चक्कर काटता रहे। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं किया। पीड़ित परिवार की माने तो पीड़ित ने पुलिस को उस दिन का सीसीटीवी भी दिया जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति आते जाते दिखा, और वही बीती 17 तारीख का भी एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिया है, उसमें भी वही लड़का नजर आ रहा। लेकिन पुलिस आज तक दोनों सीसीटीवी फुटेज हो के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही पीड़िता की बहन ने कहा कि जो उनकी मां के घर से ज्वेलरी चोरी हो गई है वह कब तक मिलेगी। वही पीड़ित की पत्नी की माने तो वह बहुत परेशान है क्योंकि पुलिसकर्मी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और चोर बेखौफ घूम रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी बावजूद भी ठाकुरगंज पुलिस की लापरवाही देखते हुए आज पीड़ित परिवार ने मीडिया से अपनी व्यथा सुनाई और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मतलब पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, कब करेंगे? जब मतलब कि हम लोग के ऊपर कुछ हमला हो जाएगा तब करेंगे, क्योंकि दोबारा घूम रहा है, तिबारा भी आ सकता है सर। तो अब हम लोग किस चीज़ का इंतजार करें कि जब वो कुछ कर देगा हम लोगों को तभी कुछ पुलिस वाले करेंगे? बस यही चीज़ हम जानना चाहते हैं। 1 तारीख को चोरी हुई थी और जो है हमने पुलिस थाने पे रिपोर्ट कराई और जो है सुनवाई नहीं हो रही। कुछ कह रहे हैं वो लोग कि मिल जाएगा आपका सामान, लेकिन कोई जो है वो नहीं है, सुनवाई नहीं हुई कहे कोई। और जो है अब बिटिया का सामान था, काफ़ी था सामान, चैन वैन बहुत सारा सामान था, तो वो सब चोरी हो गया। अब हमको जो है कैसे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो है हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है अभी तक। आज हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन यही कह रहे हैं कि कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा सामान जो है कुछ जो है कोशिश करें तो हमारा सामान किसी तरह मिल जाए। मीडिया के माध्यम से हम सर यही कहना चाहेंगे कि पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी 17 तारीख की रात में वो फिर दिखा उसी गली में, उसके बाद भी वो मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम करेंगे और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जिस तरह से आपकी कार्रवाई नहीं है, इससे क्या लगता है कि पुलिस क्या चोर के साठगांठ है क्या? सर हमको तो यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ साठगांठ जरूर है, इसी वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दोबारा देखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप क्या इसकी शिकायत लेकर क्या उच्च अधिकारियों के पास जाएंगी क्या? सर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम बिल्कुल जाएंगे। रात में चोरी हो गई थी, हमारी चेन और पैसे सब पर्स में मैंने रखे और सब चोरी हो गया रात में। उसकी कंप्लेंट आपके घर वालों ने लिखवाई थाने में? मेरे भाई भाभी तुरंत ही सुबह जब पता चला है तो सबके सब चले गए हैं, वहाँ कंप्लेन लिखवाई गई, लेकिन वही है कि उन लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, सीधे हमको गौघाट चौकी सबको भेज दिया, कहा वहाँ जाइए वहाँ लिखवाइए। जाके वहाँ गए जब तो वहाँ ताला पाया, तो वहाँ से वापसी फिर थाने गए। हम लोग थाने गए तो वहाँ पे भी जो है मतलब कोई कार्रवाई नहीं, बता रहे आज जो है 1 तारीख है और आज कुछ नहीं हो सकता है, सब ड्यूटी पे हैं, ऐसा कह के टाल दिया गया। तो कंप्लेंट आपके कितने दिनों बाद लिखी? कंप्लेन मेरे वही 2 से 3 दिन बाद लिखी गई, वो भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इधर उधर से जो है ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश की है, तब जाके FIR कराई लिखी गई हम लोगों की। जिस तरह से क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी आपको? फुटेज वगैरह सर हम सब कुछ निकलवा के, हम लोगों ने इतना प्रयास किया, सब कुछ निकलवाया, उन लोगों को जाके दिया हाथ में कि हाँ देखिए सर यहाँ यहाँ घूमा है, वो यहाँ यहाँ की फुटेज हम लोगों ने सब निकलवा के दी उनको। उसके बाद भी बोले ठीक है देखते हैं करते हैं। तो क्या लगता है पुलिस आपकी सुन नहीं रही है? सर बिल्कुल नहीं सुन रही है। आज 17 तारीख 20 तारीख हो गई है, कहाँ दोबारा फिर वो दिखा है 17 तारीख को, उसके बाद जो है तब भी कोई कार्रवाई नहीं। हमने फ़ोन करके बोला कि सर जो है 17 तारीख को फिर घूम रहा है, तो बोल रहे मेरे पास वीडियो आ गई है और जो है हम देखते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खाली बस हम लोग फ़ोन कर रहे हैं तो दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है कि पुलिस का ही कुछ है?
सर हमें लगता है कि पुलिस जो है कुछ साथ में मिली हुई है, क्योंकि जो है जिस तरीके से हम लोगों को टाला जा रहा है, हमको महसूस हो रहा है कि हमारे लिए मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं किया जा तो रहा क्या है। आप आगे अधिकारियों के पास जाएंगी सर क्या? बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो जो चीजें गई हैं हम नहीं शांत बैठ सकते। हम क्या करें, आप बताइए। अब आप मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि हमको हमारी चीज़ें जो हमारी चली गई हैं, लाखों की चीज़ें सर, सोना चांदी सब कुछ चला गया हम लोगों का। मेरी मम्मी का, वो जो गरीब है उनके पास कुछ नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है। हम गए हुए थे, हमारी जो है चीज़ें जो है सब चोरी हो गई हैं, तो वो सब हमें चाहिए। पुलिस जो है अपने काम नहीं कर पा रही है, तो आपको किससे कहें क्या कहें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। हमको बस सामान चाहिए हमारा। बाकी जो है सर, जो है मेरे घर वाले, समझ लीजिए ससुराल वाले सब जो है हमको कह रहे हैं कि जो है वहाँ गई थी न्यू ईयर मनाने, चोरी करके आ गई। सब मेरी मम्मी को कह रहे हैं, मेरी भाभी को कह रहे हैं। बताइए हम क्या कहें किसी से, उनको तो चाहिए, क्या कहें हम। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।